नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप ट्रेडिंग को किस तरह से नूब लेवल से प्रो लेवल तक ले जा सकते हो। प्रॉपर 4 स्टेप बताऊंगा और अगर आपको इन स्टेप को आपने पूरा कर लिया तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अगर आप न्यू ट्रेडर हो तो वीडियो आपको काम आएगा। अगर आप बीच में स्ट्रगल कर रहे हो, प्रॉफिटेबल होने के करीब हो, तब भी आपको काम आएगा, क्योंकि 4 जो चीज़ें बताऊँगा आपको चारों कंप्लीट करने पड़ेंगे। भले ही आप पहले ऊपर ये करो वो करो। तो चलो मैं पहले बता देता हूँ कुछ 4 चीज़ क्या है। तो 4 चीज़ में पहली चीज़ है नॉलेज, दूसरा एक्सपीरियंस, तीसरा मनी और चौथा बाद में बताऊंगा। तो ये डायरेक्ट आपको बताऊंगा तो उतना समझ में नहीं आएगा, शायद मैं नहीं समझा पाऊंगा। एक्सप्लेन करता हूँ नॉलेज क्या है। मैं एक प्रॉपर एक उदाहरण देके चलता हूँ यहाँ पे, जिससे हमको एक अंदाज़ा रहे कि हाँ ठीक है ये चीज़ करनी है। मान लो कि आपको एक ढाबा चलाना है, ढाबा या फिर एक होटल समझ लीजिए, जो कि खाना वाना जहाँ पे बनता है ना, प्रॉपर एक खाने वाली होटल आपको यूज करनी है, मतलब चलानी है। आप यूज करोगे पैसे कमाने के लिए उसको। तो आपके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए आपको नॉलेज। नॉलेज कैसे आएगी? आप सबसे पहले क्या करोगे कि एक रिसर्च करोगे कि हाउ जो होटल वर्क किस तरह करती हैं, वहाँ पे किस तरह स्टाफ लगाना पड़ता है, खाने पीने की बनाने के लिए चीज़ें कहाँ से आती हैं। मैं ट्रेडिंग पे भी आऊँगा, डोंट वरी। कहाँ से आती हैं आपको चीज़ें, कहाँ से इकट्ठी करनी है, कैसे आपको उसको मार्केट में प्रेजेंट करना है। आपने सारी नॉलेज ली शुरुआत से आखिर तक कि आप किस तरह मैन पावर हैंडल करोगे और किस तरह से आपको कितना पैसा चाहिए। नॉलेज में पैसा भी आएगा, ठीक है, नॉलेज में पैसा भी कितना चाहिए आपको, और इसको किस जगह पे इसको होटल को अपने बनाना सही है, कौन सी जगह सही है। आपने एक बार ये पूरी टोटल नॉलेज ले ली, मतलब आपको अच्छी तरह जानकारी मिल गई। इस तरह ट्रेडिंग में अगर देखें तो जैसे आपको ट्रेडिंग करनी है, स्टार्ट करनी है, क्योंकि मेन अपना चैनल ट्रेडिंग का ही है, आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो आपको सबसे पहले नॉलेज चाहिए। अब नॉलेज क्या है? आपको ट्रेडिंग के लिए नॉलेज चाहिए कि आपको किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग वर्क करती है, क्या होता है ऑप्शन सेलिंग, क्या होती है फ्यूचर, क्या होता है, और इन्वेस्टमेंट क्या होती है, और जो भी थीटा डेल्टा गामा ये किस तरह मार्केट में काम करते हैं, मार्केट क्या है, फॉरेक्स क्या है। आपको इन सब के बारे में नॉलेज चाहिए सबसे पहले। आपको अगर ट्रेडिंग में मैं टाइम के हिसाब से बताऊँ तो आपको नॉलेज गेन करोगे तो लगभग आपको 3 से 6 महीने लग जाएंगे टोटल नॉलेज गेन करने के लिए। मार्केट में क्या क्या चीज़ होती है, कि एसएल हंटिंग होती है, एसएमसी होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, ये नॉलेज में आएगा, ये आपको नॉलेज में आएगा। आपने सब नॉलेज ले ली कि ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है। उसके बाद चाहिए आपको एक्सपीरियंस। फिर आप क्या करोगे, उन सब में से आपको एक चीज़ चुननी है जो आपने नॉलेज ली है ना, जो आपको सीखे हो, आपको स्ट्रेटजी वगैरह मार्केट में किस तरह काम करते हैं, सब कुछ आपने देख लिया। उसके बाद आपको एक चीज़ चूज़ करनी है कि आप क्या करने वाले हो। जैसे मैंने चूज़ किया कि मैं एसएल हंटिंग को प्रेफरेंस दूंगा, मैं एसएल हंटिंग करूँगा। आपको चूज़ करना है। सेकंड स्टेप क्या होता है आपका? सेकंड स्टेप होता है आपका एक्सपीरियंस। आते हैं वापस ढाबे के पास। आपने नॉलेज तो ले ली कि आपने एक ढाबा खोलने के लिए किस तरह ढाबा खोलना है, कितना पैसा लगेगा, कितना खर्च आएगा। अब चाहिए आपको एक्सपीरियंस। अगर आपको ढाबा खोलना है, आपको एक्सपीरियंस कैसे आएगा? या तो जो ढाबा है वहाँ पे जो मैनेजमेंट वगैरह का काम रहता है वो आप काम कर लीजिए, ठीक है। मैनेजमेंट का जो ऐसा काम कर लीजिए जिस काम से आपका सब पे नज़र रहे कि जो यहाँ पे वर्कर लोग काम करते हैं उनको कैसे हैंडल करते हैं, और चीज़ें कहाँ से आती हैं, कहाँ पे जाती हैं, उनको कितने भाव पे ख़रीदते हैं, यहाँ पर किस जगह से लेके आते हैं, समझ रहे हो, किस तरह की मार्केटिंग की जाती है। इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए सबसे ज़्यादा जो टाइम लगेगा वो यहीं पे लगेगा। आपको 6 महीने नॉलेज गेन करने में लगे, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस लेने जाओगे 1 साल लगेगा। आपको एक्सपीरियंस चाहिए, 1 साल लगेगा। आपको ढाबा सही तरीके से रन करना है ना, 1 साल आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा सारा काम, जब तक कि वो काम आप ईजीली करना ना सीख जाओ। ऐसा नहीं कि आपको पता लग गया कि हाँ भैया ठीक है मुझे इस तरह से हैंडल करना, कुछ शादी वादी का ऑर्डर आया तो इस तरह हैंडल करना, एक बार देख लिया समझ गया। नहीं नहीं नहीं, प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप पूरा संभाल पाओ होटल अपने दम पे। उसी तरह ट्रेडिंग में आपने एक बार सीख लिया कि मार्केट में क्या चीज़ किस तरह काम करती है, अब आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको ये एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस कैसे आएगा? अब एक्सपीरियंस आने के 2 चीज़ें, 2 तरीके। या तो आप खुद का पैसा लगाओ, एक्सपीरियंस ले आओ। और ऐसा नहीं कि चीज़ आपको ऐसा छोड़ दो आपकी, नहीं भैया एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, मैं तो नॉलेज ले लूँगा, पैसे लेके आऊँगा, पैसा बना लूँगा। नहीं होगा, नॉलेज के साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस को मिस कर दो बीच में तो पैसा नहीं बनेगा। अगर आप नॉलेज को मिस कर दोगे, एक्सपीरियंस को ले लोगे तो में भी बन भी जाए, लेकिन फिर भी वो उतना नहीं बनेगा, क्योंकि नॉलेज ही एक्सपीरियंस का दूसरा रूप है, ठीक है। और बिना पैसे का काम होता नहीं, वो तो आपको पता है। और चौथी चीज़ बताया था मैं, वो है हार्ड वर्क। तो पहले अपने सेकंड स्टेज पे रहते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस। तो ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस कैसे लाओगे आप? ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं
देखो सिंपल है, आज के मार्केट में आपको पता है, पहले तो इतना नहीं था। सिंपल है कि पेपर ट्रेडिंग, आपको नॉलेज गेन करना है ना, पेपर ट्रेडिंग करो। एक अच्छा सा पेपर ट्रेडिंग ऐप देखो, फ्री वाला देखो, पेड देखो। अगर फ्री वाला देखते हो तो डेली एक कॉपी पे नोट करो प्रॉपर कि भैया मैंने ये ट्रेड यहाँ पे ली थी, और अपना एक सेटअप आपने डिफाइन कर चुके हैं मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने नॉलेज ले रखी है ना। तो आपने एक चीज़ पसंद की है, वो चीज़ आपके लिए काम करे नहीं करे वो डजेंट मैटर, बट आपने चूज़ तो किया, इवन चूज़ तो किया कि ठीक है अपनी कोई एस एल हंटिंग करनी है, एस एम सी करनी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस करनी है, क्या करना है। अब उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए आप उसी चीज़ के साथ जो आपका जो रियल मनी नहीं है उसके साथ आप काम करते हो। जिस तरह के आप ढाबे पे काम करने के लिए, मतलब ढाबे की नॉलेज के लिए, आपने एक्सपीरियंस के लिए वहाँ पे काम किया ना, इस तरह से आपको क्या करना है कि ट्रेडिंग की नॉलेज के लिए आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है। और इसमें टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। आपको अगर 6 महीने नॉलेज गेन करने में लगे ना, तो इसमें 1 साल का बोल रहा हूँ। आप बोलोगे भैया 1 साल पेपर ट्रेडिंग कौन करके वेट करेगा, रियल मनी लगाओ, उसमें भी लॉस होगा, सिंपल सी बात है। 1 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है मिनिमम, मेरे अकॉर्डिंग तो मिनिमम है। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया 1 साल से कम में भी काम चल जाएगा 2-4 महीने में, तो मुझे नहीं लगता, ठीक है, आई डोंट एग्री, मैं इससे एग्री नहीं करता। आपको 1 साल मार्केट में पेपर ट्रेडिंग में देना है। आप रियल मनी में करने जाओगे लॉस ही होगा 1 साल। आपको एक्सपीरियंस चाहिए ना, आप पैसे लेके बनेगा थोड़ी ना, एक्सपीरियंस लाओ, चाहे फेक मनी से लाओ चाहे रियल मनी से लाओ। चलो सेकंड स्टेप आपने इसको कंप्लीट किया कि आपने एक्सपीरियंस लेने के लिए पेपर ट्रेड किया 1 साल, आपको होगा टोटल 1.5 साल मार्केट में आप पेपर ट्रेडिंग करो। अब आपको क्या करना है, अब आप करोगे उसमें रियल मनी यूज। जब आपको लगता है कि आप जो एक्सपीरियंस चाहते थे वो आपको मिल गया है, आप कम से कम पेपर ट्रेडिंग में एक ब्रेक इवन के ऊपर प्रॉफिटेबल के आसपास ट्रेडर बन गए हो, फिर आप रियल मनी यूज कर सकते हो। और रियल मनी यूज करते हैं ना, वहाँ पे चौथी चीज़ जस्ट उसके साथ में ही आ जाती है, वो है हार्ड वर्क। जब आप रियल मनी यूज़ करोगे ना, तो जो आप चार्ट को 2 घंटे दे रहे थे आपको 4 घंटा देना पड़ेगा, और 4 घंटे दे रहे थे तो 6 घंटा देना पड़ेगा। फिर वहाँ पे हार्ड वर्क, जैसे कि आप ढाबे के पर्सपेक्टिव में देखो, जब आप खुद का ढाबा डालोगे, उसमें पैसे लगाओगे, मनी लगाओगे, तो वो जहाँ पे आप एक्सपीरियंस लेने गए थे वो एक निचली लेवल की चीज़ थी, वहाँ पे आप पे प्रेशर नहीं था, क्योंकि आप किसी और के लिए काम कर रहे थे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है नहीं बनी बात तो नहीं बनी, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे थे, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, लॉस हो गया प्रॉफिट हो गया, नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन आपका जैसे रियल मनी यूज हुआ, वहाँ पे आपको हार्ड वर्क करना है, ठीक है, आपको हार्ड वर्क प्रॉपर करना ही पड़ेगा। और फिर वो जब आपका जो चौथा नियम आता है ना हार्ड वर्क वाला, मनी वाला, वहाँ पे आपको हार्ड वर्क करना है 6 महीने। मतलब आपका 1.5 साल जा चुका है, 6 महीने आपको लर्निंग में, जो कि नॉलेज में, 6 महीने 1 साल आपका एक्सपीरियंस में, और फिर आपका यहाँ पे हार्ड वर्क में आपको 6 महीने चाहिए। आपका टोटल होगा 2 साल। मैं सच बता रहा हूँ, आप इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, 2 साल लगेगा आपको। 2 साल के बाद आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप सही चीज़ को पकड़े हो ना, तो 2 साल के बाद आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाओगे। अगर आपने इसको 2 साल आपने ऐसे बेस्ट किए, मान लो आप डायरेक्ट आए, आपने नॉलेज के बदले मनी लगा दिया, नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, मनी लगा दिया, और फिर हार्ड वर्क करने लग गए, तो मनी प्लस हार्ड वर्क, इसका मतलब प्रॉफिटेबल आप नहीं बन सकते। चाहे आप किसी भी चीज़ में लगा दो, मनी लगाओ, हार्ड वर्क करो, ट्रेडिंग में नहीं बनेगा पैसा। आप ढाबे पे मनी लगा दो, ढाबा खोल दो, उसको हार्ड वर्क करने लग जाओगे, भैया मैं तो ढाबा चला, नहीं चलेगा। आप कुछ भी कंपनी खड़ी कर लो, आप मनी और हार्ड वर्क से नहीं जीत सकते। इसमें नॉलेज और एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस सिर्फ लेने जाओगे, तो वो सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं है, वो बिना नॉलेज के नहीं आता, वो धीरे धीरे नॉलेज को गेन ही कर रहे हो आप एक्सपीरियंस में भी। तो सिंपल सही तरीका वही है कि आप पहले नॉलेज लो, उसके बाद आप एक्सपीरियंस लो, 6 महीने नॉलेज, 1 साल एक्सपीरियंस, उसके बाद 6 महीने का हार्ड वर्क, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखेगा। तो मुझे आपसे ये जानना है कि आप लोग जो काम कर रहे हो मार्केट में, क्या आपने डायरेक्ट ऐसा किया था कि मनी लगा के डायरेक्ट पैसे कमाने आ गए, या फिर जो मैंने स्टेप बताए कि आपने पहले नॉलेज लिया, फिर आपने पेपर ट्रेडिंग किया, फिर एक्सपीरियंस लेने के लिए जो भी किया आपने पेपर ट्रेडिंग यहाँ के करे होगे, और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपने मनी लगाया, हार्ड वर्क किया, और क्या आपने 2 साल सही चीज़ सही कदम उठाया। अगर आप मनी और हार्ड वर्क दोनों लेके आए थे ना मार्केट में, मैं सच बता रहा हूँ, आपको टाइम लगेगा ज़्यादा, क्योंकि आपका फोकस डायरेक्ट पैसे बनाने पे है, फिर वो नॉलेज गेन करने पे नहीं है, ना एक्सपीरियंस पे है। तो अगर आप नए हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस 4 चीज़ को देखो और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। टाइम लगता है, IAS बनने जाओगे वहाँ पे टाइम लगेगा, दूसरा कोई काम करने जाओगे वहाँ पे टाइम लगेगा। और अभी मैंने एक फ्रेंड से बात करा, तो मैंने वहाँ पे पता चला कि जो लोग बोलते हैं ना कि ट्रेडिंग में सिर्फ 97% लोग लॉस करते, 3% कमाते हैं, ठीक है, आप कोई दूसरी बड़ी जॉब देखो, कोई बड़ी जॉब देखो, कोई बड़े बिजनेस देखो, वहाँ भी तो ओनली 2-3% लोग पास हो रहे हैं। वहाँ पे कौन सा 99% लोग
फेमस हो जा रहे हैं। अभी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा नए बिजनेस खड़ा करते हुए, खोलते हुए, कोई नौकरी के लिए तैयारी करते हुए। नहीं होते ना सब पास, नहीं चलता सबका। तो सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग, दूसरा बिजनेस, कोई बड़ी जॉब की तैयारी। हाँ, अगर आप बड़े माँ बाप की औलाद नहीं हो जिसका ज़्यादा पैसा है तो आपके लिए सेम है, ट्रेडिंग सेम है, बिजनेस सेम है, और कोई बड़ी जॉब की तैयारी भी सेम है। चांस सेम है प्रॉफिटेबल बनने का, बस फ़र्क इतना है कि जब आप किसी नौकरी के लिए तैयारी करते हो तो आप पैसे लगा देते हो, और आपका जो लॉस है वो आपको लगता है कि आप पढ़ाई में लगा रहे हो, सीख रहे हो कुछ। मार्केट का लॉस तुरंत रिफ्लेक्ट होता है, तुरंत रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ ट्रेड की आपकी नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तुरंत लॉस आएगा। पढ़ाई लिखाई करोगे, 3 साल मेहनत करोगे किसी नौकरी के लिए, वहाँ पे लॉस आपका हो रहा है क्योंकि आप टाइम लॉस कर रहे हो, पैसे लॉस कर रहे हो, लेकिन आपको तुरंत वो आएगा नहीं, जिसकी वजह से आप क्या होगा, आपको वो दिल धक धक नहीं करेगा, आपको वो क्या बोलते हैं उसको, परेशानी फील नहीं होगी तुरंत के तुरंत, क्योंकि वो टाइम, आपको पता है टाइम सारे जख्म भर देता है। तो उस तरह का इसमें क्या, जख्म ताज़े रहते हैं ट्रेडिंग में, तुरंत लॉस होता है, तुरंत प्रॉफिट होता है। वहाँ पे ऐसा नहीं है। जो कोई आप बिजनेस डालोगे तो आपको लगेगा चलो अभी तो शुरुआत किया है, अभी तो चल जाएगा, धीरे धीरे कुछ ग्राहक आएंगे, ऐसा कुछ, तो आपका टाइम उसमें कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तुरंत रिजल्ट मिलता है, इसलिए लोग इससे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ट्रेडिंग में इन सब में कुछ ज़्यादा फ़र्क है। तो आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो तो बहुत सही है, बस इसको सही तरीके से करो, और जो मैंने चीज़ें बोली वो करो, और रिस्क रिवार्ड, रिस्क मैनेजमेंट वो नॉलेज में आएगा, तो आप लोग उसको सीखो और मार्केट में आराम से सीख सकते हो। और फिर वही बात है कि अगर आप डायरेक्ट बिना सीखे आ रहे हो तो मार्केट बहुत रिस्की, यहाँ पे 90% लोग लॉस करते हैं। इसलिए बिना से भी रजिस्टर्ड सलाह करके ट्रेडिंग मत करो। अगर आप डायरेक्ट आ रहे हो तो, अगर आप सीख रहे हो, 2 साल 3 साल दिए, तो आप आगे बढ़ सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। तो धन्यवाद। इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।